प्रगति भवन में सीएम केसीआर ने टीआरएस के जिलाध्यक्षों और मंत्रियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने नेताओं के साथ राष्ट्रीय पार्टी के गठन को लेकर चर्चा की। इस महीने की 5 तारीख को टीआरएस नाम परिवर्तन पर व्यापक स्तर की बैठक में प्रस्ताव पारित करेगी। दशहरा उत्सव के अवसर पर सीएम केसीआर की राष्ट्रीय पार्टी की घोषणा की पृष्ठभूमि में इस बैठक को महत्व दिया जा रहा है। केसीआर ने नेताओं को पार्टी गठन के उद्देश्य और एजेंडाओं के बारे में जानकारी दी है। खबर है कि पहली जनसभा करीमनगर में ही करने की योजना है। आज की बैठक में लगता है कि राष्ट्रीय पार्टी के नाम पर और एजेंडा पर अंतिम फैसला हो गया है। दशहरा के दिन टीआरएस सांसदों, विधायकों, एमएलसी और राज्य कार्यकारिणी की बैठक होगी। राष्ट्रीय दल के गठन को लेकर व्यापक स्तर पर बैठक होगी। कहा गया है कि दशहरा के दिन विभिन्न राज्यों के किसानों, मजदूर संघों और विभिन्न दलों के नेताओं को प्रगति भवन में आमंत्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय पार्टी के पास गुलाबी झंडे के साथ कार का चिन्ह होने की भी उम्मीद है। ऐसा लगता है कि केसीआर बीजेपी और कांग्रेस पार्टियों से मिले बिना ही विभिन्न राज्यों में चक्कर काटने की योजना बना रहे हैं। केसीआर के दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बड़ी जनसभाएं आयोजित करने की उम्मीद है। तेलंगाना विधान परिषद के अध्यक्ष गुत्ता सुखेंदर रेड्डी और विधानसभा अध्यक्ष पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर तेलंगाना विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पार्पण कर श्रद्धांजलि दी। तेलंगाना विधान परिषद के अध्यक्ष गुत्ता सुखेंदर रेड्डी और विधानसभा अध्यक्ष पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर तेलंगाना विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कुक्कटपल्ली विधायक माधवरम कृष्णा राव ने कहा कि सभी को गांधी जी द्वारा बताए गए आदर्श मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। कुक्कटपल्ली केपीएचबी कॉलोनी में गांधी जयंती के अवसर पर लोगों ने गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कुक्कटपल्ली विधायक माधवरम कृष्णा राव ने कहा कि सभी को गांधी जी द्वारा बताए गए आदर्श मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। कुक्कटपल्ली केपीएचबी कॉलोनी में गांधी जयंती के अवसर पर लोगों ने गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री किशन रेड्डी ने तेलंगाना इंटेलिजेंस पुलिस पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी कार्यालय में खुफिया पुलिस कैसे आ सकती है। उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि क्या फोन टैपिंग करना काफी नहीं है। किशन रेड्डी ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि खुफिया पुलिस बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रवेश करती है तो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने पूछा कि क्या आईटी अधिकारी प्रगति भवन और तेलंगाना भवन में कदम रखते हैं, क्या इसे सहन किया जाएगा। किशन रेड्डी ने चुनौती भरे शब्दों में कहा कि अगर वह इस बात से सहमत होते हैं तो राज्य खुफिया विभाग उनके लिए पार्टी कार्यालय में विशेष कैबिन की व्यवस्था करे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं को तेलंगाना में ऑपरेशन आकर्ष की स्पीड बढ़ाने का सुझाव दिया है। उन्होंने नामपल्ली में बीजेपी स्टेट ऑफिस में आयोजित कोर कमेटी की बैठक में भाग लिया। बीजेपी नेताओं ने आगामी मुनगोड उपचुनाव के अलावा इस बैठक में हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, टीचर एमएलसी चुनाव के बाद प्रजा गोसा भाजपा भरोसा और संसद प्रवास योजना कार्यक्रमों पर भी चर्चा की। बंसल ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर टीआरएस की विफलताओं को मिटाने का प्रयास करें। उसके बाद उन्होंने मुनगोडू में जीत के लिए गठित चुनाव प्रबंधन समिति से भी मुलाकात की और कई सुझाव दिए। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य विवेक वेंकट स्वामी ने कहा कि इस माह की 7 तारीख से मुनगोड में बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान वे लोगों को बताएंगे कि उपचुनाव पहले क्यों हो जा रहे हैं। अभियान में संचालन समिति के साथ वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। पार्टी राज्य मामलों के प्रभारी सुनील बंसल ने भी सभी को अभियान में शामिल करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि फर्जी वोटरों की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विवेक वेंकट स्वामी ने टीआरएस नेताओं पर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को धमकाने का आरोप टीआरएस पर लगाया। 10 तारीख को मुनगोडू में बंडी संजय और तरुण चुग से मुलाकात होगी। मंत्री केटीआर ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर कठपुतली की तरह काम कर रही है।
केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने पर उन्होंने बीजेपी को अपनी पार्टी का नाम बदलने की सलाह दी है। मुनगोड़ उपचुनाव पर भाजपा संचालन समिति की बैठक से केटीआर नाराज हुए। केटीआर ने ट्वीट किया कि बीजेपी चुनाव आयोग से पहले ही चुनाव तारीखों की घोषणा करेगी। केटीआर ने कहा कि बीजेपी उन नेताओं से सूची का खुलासा करेगी जिन पर ईडी द्वारा छापेमारी होगी। उन्होंने कहा कि आईटी से पहले ही छापे में जब्त संपत्ति के बारे में भाजपा टिप्पणी करती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी सीबीआई के सामने मामलों के आरोपियों के बारे में कमेंट करती है। केटीआर बीजेपी का नाम बदलकर बीजेईसी, सीबीआई, एनआईए, आईटी, ईडी करने का सुझाव दिया। सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्क ने आलोचना की है कि बीजेपी के कार्यकाल के दौरान देश में आर्थिक असमानता बढ़ गई है। गांधी जयंती के आयोजन करने का बीजेपी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सभी भाग्यशाली हैं कि भारत में महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ। भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि महात्मा गांधी ने यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से काम किया था कि देश में सभी लोग राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के बिना एकजुट हो सके। लेकिन बीजेपी देश के लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रशासन गांधी के विचारों के विपरीत चल रहा है। भट्टी विक्रमार्क ने इस बात पर नाराजगी जताई कि देश की सारी दौलत केवल 2 लोगों से बंदी है और अन्य लोगों को गरीब बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केसीआर की फ्लाइट खरीदना उनका निजी मामला है और वह अभी अपनी नई पार्टी के बारे में बात नहीं कर सकते। भाजपा नेता महिपाल रेड्डी ने आरोप लगाया है कि मेडचल जिले के घटकेश्वर नगर पालिका के अंतर्गत एनएफसी नगर वार्ड नंबर 3 में सेप्टिक टैंक साइट पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं नगर निगम इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हालांकि नगर निगम कार्यालय में अतिक्रमण को लेकर शिकायत की जा रही है। बीजेपी नेता महिपाल रेड्डी का कहना है कि वर्ष 1984 में सोसाइटी की ओर से सेप्टिक टैंक के लिए छोड़ी गई जमीन पर स्थानीय कॉरपोरेटर का पति प्रभाकर रेड्डी व पूर्व सरपंच वेंकटेश कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। कहा जाता है कि सोसाइटी ने उन दिनों तीसरे व्यक्ति पर उनके साथ पंजीकरण कराया था और फिर उन्होंने उस व्यक्ति से पंजीकरण प्राप्त किया और अब वे इसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वे दूसरे नंबर पर बटा लगाकर सेप्टिक टैंक की जगह पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। सेप्टिक टैंक साइट के बगल में प्लॉट है। ऐसा होने के बावजूद नगर निगम और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने सवाल किया कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया जा रहा। महिपाल रेड्डी ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि अतिक्रमित पार्क स्थलों और सेप्टिक टैंक स्थलों को संरक्षित किया जाना चाहिए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गांधी जयंती के अवसर पर फिट इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से भृंगी अस्पताल के तत्वावधान में 5K रन का आयोजन किया गया। रन की शुरुआत मेक इट फॉर पीस के नारे के साथ की गई। गांधी जयंती के अवसर पर फिट इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से भृंगी अस्पताल के तत्वावधान में 5K रन का आयोजन किया गया। रन की शुरुआत मेक इट फॉर पीस के नारे के साथ की गई। चंपापेट के विजय दुर्गा मंदिर में सामूहिक चंडी यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामूहिक चंडी यज्ञ पूजा में लगभग 108 जोड़ों ने भाग लिया। मंदिर समिति के सदस्यों ने कहा कि वे पिछले 11 सालों से देवी की स्थापना कर पूजा की जा रही है। उन्होंने कहा कि वे कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ अन्नदान भी कर रहे हैं। दशहरा उत्सव के उपलक्ष्य में एमजीबीएस और जेबीएस बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यात्रियों का कहना है कि हैदराबाद से कुछ जिलों के लिए कोई बस नहीं है और लोग बस स्टैंड पर घंटों इंतजार कर रहे हैं। वहीं आरटीसी अधिकारियों का कहना है कि अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। हालांकि बसों की संख्या पर्याप्त नहीं है। सप्ताह के लिए बसों की संख्या बढ़ाने की उम्मीद रखते हैं। सद्दुल बतकम्मा हैदराबाद के लोग दशहरा उत्सव के लिए अपने गाँव जा रहे हैं। दोनों आरटीसी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर भीड़ उमड़ रही है। अलग अलग राज्यों में जाने वाले लोग सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाई हैं। ये स्पेशल ट्रेनें आज से 15 दिनों तक चलेगी।
कुछ काचीगुड़ा और नामपल्ली स्टेशनों से भी चलेंगी। हैदराबाद विजयवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात जारी है। स्कूलों में दशहरे की छुट्टी होते ही लोग स्वगृह जा रहे हैं। इससे पतंगी टोल प्लाजा के पास जाम लग रहा है। फास्टैग वाले वाहन स्वतंत्र रूप से चला रहे हैं, लेकिन बिना फास्टैग वाले वाहनों को रोका जा रहा है। भुगतान नहीं होने से जाम की स्थिति बन रही है। फास्टैग के बावजूद गाड़ियां थोड़ी धीमी गति से चल रही है, क्योंकि लोग एक मुश्त उत्सव के लिए अपने पैतृक गांव जा रहे हैं। शहर में डबल बेडरूम का मकान देने के लिए लोगों से लाखों रुपयों वसूलने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अटॉर्नी जनरल एजी कार्यालय में रिकॉर्ड सहायक बालाराजू के साथ उनकी मदद करने वाले कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया। पीड़ितों की शिकायत है कि बालराजू ने 150 लोगों को डबल बेडरूम का घर देने का वादा कर 70,000 रुपए वसूले हैं। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि सरूनगर के ऑटो चालक राजू और हाउसिंग सोसाइटी के एक अन्य कर्मचारी आनंद किशोर ने इस मामले में बालराजू की मदद की। पीड़ितों ने मांग की कि बालराजू उनके पैसे लौटा दे। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसे सरूनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत की। उन्होंने पुलिस को बालराजू से अपने पैसे दिलवाने की गुहार लगाई। रहा है कि उसने आनंद किशोर को 40 लाख रुपए दिए। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। ऐसा लगता है कि इस मामले में बालराजू की मदद करने वाले कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। अफजलगंज पुलिस स्टेशन की सीमा में ज्यादती हुई। मणिकंठा लॉज में रामकृष्ण नाम के शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने लॉज पहुंचकर शव को बरामद कर लिया। पत्नी की हत्या के मामले में अफजलगंज पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। रामकृष्णा को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौसम विभाग ने घोषणा की है कि इस साल बारिश का मौसम खत्म हो गया है। अब से बारिश में न सिर्फ कमी आएगी बल्कि दिन के तापमान में इजाफा होगा। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस साल 30 सितंबर को मानसून सीजन खत्म होने तक 19 से 46% ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। मानसून आमतौर पर 1 जून को केरल तट पर दस्तक देता है, लेकिन इस साल अधिकारियों ने भविष्यवाणी की थी कि मानसून 2 जून को केरल दस्तक देगा, लेकिन 3 दिन पहले ही मानसून केरल पहुंचा। भले ही वे अपेक्षित समय से पहले केरल पहुंचा हो, लेकिन अन्य राज्यों में देर से पहुंचा। इस बार बारिश के मौसम में सामान्य से अधिक बारिश होने की अधिकारियों की भविष्यवाणी सच हो गई है। इस सीजन में 19 से 46% ज्यादा बारिश हुई। इस सीजन में 7 लो बार कम हवा का दबाव रहा। इस वर्ष राज्य पर सतही धिराव, चक्रवातों और कम दबाव के मजबूत प्रभाव के कारण अधिकारियों की उम्मीदों पर मानसून खरा उतरा। 10 जिलों में सबसे ज्यादा बारिश हुई, जबकि 19 जिलों में ज्यादा बारिश हुई। 4 जिलों में सामान्य बारिश हुई। निर्मल में 81% और मंचिरियाला में 70% बारिश हुई। मौसम विभाग के निदेशक नागरत्न ने कहा कि 1 अक्टूबर से बारिश कम होने और दिन के तापमान में वृद्धि होने की उम्मीद है। इंडोनेशिया में फुटबॉल के मैदान में हादसा हो गया। भगदड़ में मरने वालों की संख्या घंटे के हिसाब से बढ़ती जा रही है। घटना के दौरान जहां 123 लोगों की मौत हुई थी, वहीं दोपहर तक यह संख्या 174 पहुंच गई है। यह घटना पूर्वी जावा प्रोत में शनिवार रात आयोजित फुटबॉल मैच के दौरान हुई। इंडोनेशिया हादसे में मरने वालों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि 100 से अधिक लोगों का आईसीयू में इलाज चल रहा है, जिनमें से 11 की हालत गंभीर है। दूसरी ओर इसे दुनिया भर के खेल आयोजनों में अब तक हुई सबसे भीषण दुर्घटनाओं में से एक माना जा रहा है। अरेमा टीम फुटबॉल मैच में पेर्सेबाया सुराबाया टीम से हार गई। इसी क्रम में दोनों टीमों के फैंस आपस में भिड़ गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने खुलासा किया कि जब दर्शकों ने एक ही बार में जाने की कोशिश की तो भगदड़ मच गई। हालांकि कुछ दर्शकों ने दावा किया कि स्टेडियम में कोई दंगा नहीं हुआ। वे नहीं जानते कि पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल क्यों किया।